नमस्कार साथियों, सपा में शामिल होंगे बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज लोकसभा सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। तो आज के समय में जैसा कि आप लोगों को पता है, जो राजनीति में जो सियासी उठापटक चल रही है, उस बीच में ये खबरें सबसे ज़्यादा तेज चल रही हैं कि जो कैसरगंज से जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं बृजभूषण शरण जी, वो किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी ओर हम बात करें कि अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं और पीडीए की रणनीति के तहत लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर जनता के सुख और दुख में शामिल होकर जनता को समझा रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना है, उसके लिए प्लान बना रहे हैं। इसी बीच में हम आज बात करेंगे कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से 6 बार के सांसद रहे और वर्तमान समय में भी सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो वर्तमान समय में बीजेपी से सांसद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इन्हें जो कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इनका जो आप लोगों को पता है, कुछ समय पहले इनका जो पहलवानों के साथ जिस तरह से यौन शोषण के और इस तरह के इन पर आरोप भी लगाए गए थे, तो उस आरोपों को ध्यान में रखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें लोकसभा का टिकट अगर नहीं देती है, तो फिर ऐसी स्थिति में बृजभूषण शरण सिंह क्या करेंगे, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, वर्तमान समय में भी सांसद हैं। अच्छी खासी इनकी पैठ भी है क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के लोग भी इन्हें अच्छे खासे जानते और अच्छा खासा 5 लोकसभा सीट जो कैसरगंज के आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, श्रावस्ती होगी, गोंडा होगी, बहराइच हो गई, इनमें इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और वहीं पर हम दूसरी ओर बात करें कि ये जो मुलायम सिंह यादव नेताजी के काफ़ी करीबी रहे हैं, जब नेताजी उस समय जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि ये पहलवान थे और नेताजी हमेशा ही पहलवानों को चाहा है। और वहीं पर अखिलेश यादव जी से भी इन्होंने मुलाकात इनकी होती रहती है। जैसे इन पर जब आरोप लगाए गए थे, तो उस समय भी अखिलेश यादव जी ने कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और जब भी मीडिया के साथियों ने अखिलेश यादव जी के बारे में बृजभूषण शरण सिंह से पूछा, तो उन्होंने भी कोई अखिलेश यादव जी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यानी कि दोनों लोगों ने एक दूसरे का सम्मान किया। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है, और अगर टिकट कट जाता है इनका बीजेपी से, तो क्या यह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, और अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो क्या अखिलेश यादव जी इन्हें कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे। हालांकि ये तो साफ है, काफ़ी बड़े चेहरा है, बड़े चेहरा होने के साथ ही साथ इनका अच्छा खासा वोट बैंक भी है। जैसा हमने आपको बताया, 5 लोकसभा जो सीटें हैं जहाँ पर इनका अच्छा खासा प्रभाव, और 5 विधानसभा सीटें, तो 25 विधानसभाओं में लगभग इनका अच्छा खासा वोट है। ये जब भी चाहे 10-15 हज़ार वोट इधर से उधर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। हालांकि भाई हम दूसरी ओर बात करें, जो हमने सर्वे कराया है अपने ही चैनल के माध्यम से, वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये आप यहाँ पे देखें, जो हमने क्वेश्चन पूछा था जनता जनार्दन से, वहाँ पर हमने प्रश्न पूछा था बृजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी को लोकसभा टिकट देना चाहिए, आपकी राय। तो यहाँ पे 2400 लोगों ने 3 घंटे में वोट किया, जिनमें से 69% लोगों ने मना कर दिया, मात्र 31% लोगों ने हाँ किया है। तो ये भी एक देखने की बात है कि अखिलेश यादव जी आगामी समय में जब वो कैसरगंज की, अभी तो उन्होंने वहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारे, जब वो प्रत्याशी उतारेंगे तो क्या फिर तब तक ये जो बृजभूषण शरण सिंह है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर अखिलेश यादव जी किसी अन्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कैसरगंज लोकसभा सीट से जिम्मेदारी देंगे, ये भी देखने की बात है।